हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, मैं डीएस तोमर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय पर वीडियोज मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें। और अगर कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स में अपने चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस नोट हैं। इन क्वेश्चन को हम लेक्चर के अंत में बताएंगे। इनको बताने से पहले हमने लास्ट क्लास में एलिमेंट्री प्रॉपर्टी बताई थी। आज की क्लास में हम आप लोगों के साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कमिंग क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आईटीएफ आइडेंटिटीज बताते हैं। बेटा, पहली आइडेंटिटी आपकी 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x क्या होता है? sin इनवर्स 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा, जैसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, cot 2 थीटा आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसे आईटीएफ में आप 2 tan इनवर्स x, 2 cot इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, कुछ इस प्रकार से आइडेंटिटी पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। लेकिन इनकी प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हेल्प से होगी। देखिए, जितनी भी आइडेंटिटी हम आपको बताने जा रहे हैं, सभी आइडेंटिटीज की प्रूविंग आरएचएस को लेकर के एलएचएस प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। बेटा, आरएचएस लीजिए, आपको कुछ आइडिया लगेगा। देखिए, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, इस आइडेंटिटी की प्रूविंग या इनका सिंप्लीफिकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि आप डेरिवेटिव चैप्टर में एक एक्सरसाइज है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसमें इनका बहुत ही ज्यादा यूज है बेटा। तो इसलिए इनकी प्रूविंग आपको समझनी ही है। अब देखते हैं, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेकर के हम 2 साइन इनवर्स x को कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, जनरली जो भी आइडेंटिटी हैं उनमें साइन इनवर्स के साथ हम x के प्लेस पर साइन का सब्स्टिट्यूशन या cos का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट cos होता है, तो साइन इनवर्स के साथ साइन या cos का हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन जाएगा। आईटीएफ आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें टीएफ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आइडेंटिटी जो है उनका यूज करना है, ठीक। ऐसे tan इनवर्स के जो फार्मूले होंगे उनमें tan के साथ में tan इनवर्स के साथ में x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन tan या cot कर लेंगे। 80% केसेस में कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, x को हम यहाँ पे अगर sin थीटा पुट करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। किसके इक्वल होती है? sin 2 थीटा के इक्वल होती है बेटा। किसके इक्वल होती है? sin 2 थीटा के इक्वल। sin इनवर्स sin 2 थीटा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है, हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है sin इनवर्स sin x इक्वल टू x। ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है। तो इस प्रॉपर्टी से ये 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, आपने x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बेटा होगी साइन इनवर्स x। थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स x, विच इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x
LHS आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 sin इनवर्स x में sin 2 थीटा की आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। ऐसे ही 2 cos इनवर्स x क्या होता है, 2 cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। टेकिंग RHS इसकी प्रूविंग बताने जा रहे हैं। RHS को लेकर के LHS प्रूव करेंगे। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बेटा इसमें cos इनवर्स के साथ cos का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है cos 2 थीटा के इक्वल। किसके इक्वल आपने पढ़ा है, cos 2 थीटा के इक्वल। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या आ गया बेटा, 2 थीटा आ गया। क्या आ गया, 2 थीटा। नाउ थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x इक्वल टू LHS। टेकिंग RHS, ठीक है, यू हैव प्रूफ LHS। आपने LHS को प्रूफ किया। नाउ 2 tan इनवर्स x, 2 से रिलेटेड पहले हम सारी ITF आइडेंटिटी आप लोगों को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा क्या होगी, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। There are 3 values of 2 tan inverse x। ठीक, अब इनको याद कैसे करना है, देखिए फॉर्मेट आपका किसका होता है, अगर x के प्लेस पर हम tan थीटा रखते हैं तो ये tan 2 थीटा बन जाएगा। x के प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे तो ये फार्मूला sin 2 थीटा का हो जाएगा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में अगर फार्मूले अच्छी प्रकार से लर्न कर रखे हैं तो समझने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, x के प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा ये cos 2 थीटा का फार्मूला। ठीक, तो अब देखिए इसकी प्रूविंग के लिए क्या करेंगे, tan थीटा इन तीनों के प्लेस पर रखेंगे, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा वैल्यू 2 थीटा की इक्वल आएगी, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा which is equal to sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का tan के टर्म में फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin इनवर्स sin 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा बाय प्रॉपर्टी। ठीक, ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा। अब हम देखते हैं cos इनवर्स के साथ में अगर tan का सब्स्टिट्यूशन करते हैं x के प्लेस पर, ठीक, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया बेटा, ये भी cos 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2 थीटा के इक्वल। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बेटा क्या आएगा, 2 थीटा। तो तीनों की वैल्यू 2 थीटा आ रही है। अब तीनों की वैल्यू जो बेटा 2 थीटा आ रही है और आपने x के प्लेस पर क्या पुट किया था, tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो आप 2 tan इनवर्स x को प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको अपने आप से करिएगा। ठीक, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बेटा क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी है 2 cot इनवर्स x। आपने cot 2 थीटा डिफाइन किया है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। ये आइडेंटिटी होती है ना cot 2 थीटा की। ठीक, अब 2 cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, ठीक, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की हेल्प से
हम इनको लर्न करेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। देखिए जो फॉर्मेट इस फार्मूले का है, इसमें अगर हम फंक्शन को हटा दें, x ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हटा के बेटा क्या ले लें, x, तो x स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा, यही तो यहाँ पर है और ये पिछले फार्मूले में भी था। ठीक है, तो 2 से रिलेटेड हमने आपको सारी आइडेंटिटी बता दी। आप x के प्लेस पर cot थीटा रखेंगे तो ये cot 2 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cot 2 थीटा। cot इनवर्स cot 2 थीटा, 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, थीटा के लिए cot इनवर्स x रख देंगे, एलएचएस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आइडेंटिटी जब आपको सारी याद होंगी तो क्वेश्चन लगाने में कहीं ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। अब देखिए जैसे आप लोगों ने sin 3 थीटा पढ़ा है ना, sin 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, आपने पढ़ा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब देखिए आईटीएफ में कुछ ऐसे चलता है, 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा? sin इनवर्स 4 ब्रैकेट के साथ में लेंगे। ठीक, जैसा अभी मैंने कॉट में बताया था 2 कॉट में, वैसे ही देखिए अब आप भूल जाइए यहाँ पर क्या है, साइन है। अब इन दोनों की जगह पे x ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4x क्यूब। कुछ इस तरीके से अगर याद करेंगे, जो फॉर्मेट ये है वही अंदर x का फॉर्मेट है, बस यहाँ पर x है, यहाँ पे साइन थीटा है। ठीक, अब प्रूविंग भी इसी तरीके से होती है। अगर x के प्लेस पर आप साइन थीटा पुट करेंगे, सिंपलीफिकेशन आना चाहिए, मैंने कहा है कि आगे डिफरेंशिएशन में यूज होगा, तो x के प्लेस पर बेटा अगर साइन थीटा लेते हैं तो ये sin 3 थीटा बन जाएगा और sin इनवर्स sin 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा के प्लेस पर sin इनवर्स x रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये हमने कैसे लिखा पता है? हमने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हेल्प से इनको याद कर रखा है। देखिए cos 3 थीटा क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं याद है, भूल चुके हैं, तो दोबारा से इनको नोट करके आप लोग लर्न कर सकते हैं। इतनी बात स्टूडेंट समझ में आ गई? ठीक, सिमिलरली देखिए क्या है, cos इनवर्स 4 ब्रैकेट से बाहर ले लिया और 4x क्यूब माइनस 3x, कुछ इसी तरीके से तो लिखा है। ठीक, तो आपको स्ट्रक्चर इसी जैसा लेके चलना है तो याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, 3 tan इनवर्स x क्या होगा? tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, ये हमने कैसे लिख दिया तुरंत? क्योंकि हमें tan 3 थीटा याद है। क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, यहाँ पे बेटा 4 होगा, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हैव अ लुक, नोट डाउन प्लीज। नाउ नेक्स्ट cot 3 थीटा। बेटा क्या है? cot 3 थीटा। सारी आइडेंटिटी जल्दी जल्दी से आप लोग कर लीजिए, इनकी प्रूविंग अपने आप से करनी है आप लोगों को। अब कहिए सर प्रूविंग क्या आती है एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आती, लेकिन डिफरेंशिएशन में, सिंप्लीफिकेशन में प्रूविंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट बेटा क्या है? 3 cot इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4x क्यूब माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 3 tan इनवर्स x का आपने भी पढ़ा है ना, तो 3 tan इनवर्स x का क्या होता है? 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तो पढ़ा है। cot इनवर्स में क्या होता है? ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये इधर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए आपने 2 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ ली है। अब देखिए आपने sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने उसको पढ़ रखा है तो अब जो बताने जा रहे हैं उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 tan इनवर्स 4x क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 tan इनवर्स 4x क्यूब 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 अप
क्लास। देखिए नेक्स्ट फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, प्लस के केस में यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस के केस में सेंटर में माइनस लगा देंगे। अब इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला अगर आपको पता है तो इसको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरएचएस लेते हैं, मैंने आपसे बताया था कि जितनी भी आईटी ऑफ आइडेंटिटी हैं आरएचएस लेकर के एलएचएस को प्रूव करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन लेते हैं पहले, ठीक, प्लस आ जाएगा तो माइनस भी कर लेंगे आप। बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स के साथ अभी मैंने बात की थी, ब्रैकेट के साथ, होल ब्रैकेट के साथ जो यहाँ पे आईटीएफ होगा साइन कॉस टैन, 80% केसेस में हम उसी का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्स वाई के प्लेस पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे बेटा, x के प्लेस पर हम पुट करते हैं साइन ए और y के प्लेस पर पुट करते हैं साइन बी, ठीक। तो आप जब साइन ए साइन बी रखेंगे तो देखिए क्या आता है, साइन इनवर्स साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। क्या है बेटा, साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट कॉस बी प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी which is equal to sin a plus b, which is equal to sin a plus b। ये किसके इक्वल है, ये आपका बेटा sin a plus b के इक्वल है। तो अब आप इसको sin a plus b के इक्वल लेंगे, किसके इक्वल लेंगे, sin a plus b के इक्वल। तो sin a plus b के इक्वल लेंगे तो क्या आएगा, देखिए sin इनवर्स साइन ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी के इक्वल होती है ये आइडेंटिटी। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, तो बेटा ये ए प्लस बी हो गया, ठीक। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू साइन ए आपने पुट किया था, क्या पुट किया था आपने, एक्स इक्वल टू साइन ए, ठीक। तो यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स और प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई which is equal to LHS। ये आपका LHS के इक्वल आ गया। ऐसे माइनस के केस में माइनस आ जाएगा, ठीक। नोट डाउन प्लीज। नाउ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, आइडेंटिटी की लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बेटा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा बेटा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू, ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसे तो इनकी कई प्रॉपर्टी होती हैं। cos इनवर्स x y बेटा उसमें क्या करते हैं, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, एक्स वाई को एक साथ लेते हैं, फिर प्लस अगर है तो माइनस लगा देते हैं, प्लस है तो क्या करते हैं बेटा माइनस लगा देते हैं, ठीक। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट भी साथ में लेते हैं और एक्स वाई भी साथ में लेते हैं। अब इसकी भी प्रूविंग आप आरएचएस को लेकर के एलएचएस कर लेंगे, आरएचएस को लेकर के क्या कर लेंगे बेटा एलएचएस। इसमें क्या करेंगे, आरएचएस में आप पुट करेंगे
RHS क्या है, cos इनवर्स xy रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका RHS है। cos इनवर्स के साथ सब्स्टिट्यूशन cos का लेंगे, x के प्लेस पर हम cos a पुट करते हैं, y के प्लेस पर बेटा क्या पुट करते हैं, cos b। और आपको बता दें अगर यहाँ पर बेटा माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। ठीक, तो हम प्लस का बता रहे हैं, माइनस का अपने आप से आप लोग कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये जब आप ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स cos a इंटू कॉस b माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos इनवर्स cos a इंटू कॉस b माइनस sin a इंटू sin b। आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होती है, 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a के इक्वल होती है। ठीक है, तो इससे आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये आइडेंटिटी आपने 11th में पढ़ रखी है। ये किसके इक्वल होती है बेटा, cos a प्लस b, cos इनवर्स cos a प्लस b, cos इनवर्स cos a प्लस b क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस b के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b के इक्वल। तो अब देखिए a आपने क्या माना था, a की वैल्यू cos इनवर्स x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स y। तो इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y which is equal to LHS। ये क्या हो गया बेटा, LHS। तो RHS से हमने LHS निकाल लिया। अब हम tan इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, tan इनवर्स की तरफ। आज की क्लास में मैक्सिमम टाइम आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने में जाएगा। तो आइडेंटिटी सभी लोग अगर लर्न कर लेंगे तो कमिंग क्लास में हम आप लोगों को इन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे आज के समय में हो जाए, नहीं तो कमिंग क्लास में बताएंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स, देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यूज हम इसी का करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy के इक्वल होती है। ये कब होती है, जब बेटा x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं। x y की वैल्यू क्या लेते हैं, इनका प्रोडक्ट अगर 1 से लेस है तो इस प्रॉपर्टी को लेंगे। और अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी अदर प्रॉपर्टी भी आपको याद करनी है, ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy होती है। ये बेटा कब होती है, जब x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता है और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये कंडीशंस हैं। ऐसे कंडीशन जो मैंने पीछे आइडेंटिटी बताई उसमें भी कुछ ना कुछ होती हैं। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक आप आइडेंटिटी तैयार कर लीजिए, कंडीशन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये बेटा कब होता है, जब xy की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और अगर xy की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो आपका tan इनवर्स ये होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये tan की हो गया। माइनस के केस में बेटा माइनस लग जाता है, माइनस के केस में ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इस प्रकार से आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की भी आइडेंटिटी आपने पढ़ ली। लास्ट cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होगी, देखिए बेटा, cot इनवर्स x cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन y प्लस x।
और माइनस के केस में बेटा प्लस और ये माइनस लग जाता है y माइनस एक्स। ठीक है। अदर प्रॉपर्टी बेटा कोसेक इनवर्स, पहले कॉट बताते हैं। कॉट इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan इनवर्स x होती है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये आपकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज है, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे ये प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमने आपको प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को डिफाइन किया है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन पे डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्लास, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्या है, इवैल्यूएट cos sin इनवर्स 1/4 प्लस sec इनवर्स 4/3। बेटा एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए होल ब्रैकेट के बाहर क्या है, होल ब्रैकेट के बाहर cos है, होल ब्रैकेट के बाहर क्या है cos, तो अंदर हम सब कुछ cos में बना लेंगे, सारा कुछ अंदर क्या बनाएंगे cos में बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए ये तो आपका cos sin इनवर्स 1/4, सेक इनवर्स अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cos इनवर्स, ये आपका 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये cos है, ये भी cos इनवर्स है, cos के साथ cos इनवर्स, cos इनवर्स के साथ cos, इसको भी cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो sin इनवर्स x की प्रॉपर्टी क्या होती है, sin इनवर्स x इक्वल टू, ठीक है, आपका होता है cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, देखिए पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। अगर हम थीटा को sin इनवर्स x मानते हैं तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, ये थीटा है और परपेंडिकुलर आपका x है, हाइपोटेन्यूज बेस आपको पता नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम में बेस की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस, ये तो आएगी बेस। तो अब cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा यहां से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं। तो इस प्रकार से आप ये प्रॉपर्टी निकाल भी सकते हैं, कन्वर्जन, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करना, उसके लिए आप उसको थीटा मान करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ट्रायंगल बना के निकाल लेंगे। ठीक है। यहां से हमने क्या किया, देखिए sin इनवर्स x था, इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक, इसको क्या मान लिया हमने, थीटा। sin थीटा आपका x आ गया, x/1 कर दिया। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल में इंसर्ट कर दिया। बेस पता नहीं था, बेस मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। तो अब तीनों साइड पता चल गई। अब आप sin इनवर्स x की वैल्यू चाहे cos में निकालिए, चाहे tan में निकालिए, चाहे cot में निकालिए, किसी के भी फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन में हमको सारे cos बनाने हैं, सारे क्या बनाने हैं cos। तो यहां से sin इनवर्स 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, cos इनवर्स √1 माइनस 1/60, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ गया cos इनवर्स √15/4। क्या आ गया, √15/4। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स √15/4 इसकी वैल्यू हम रख देंगे, फिर क्या रख देंगे, cos इनवर्स √15/4 प्लस cos इनवर्स 3/4, क्योंकि हमें इसको सिंपलीफाई करना था। अब देखिए सारा कुछ cos में बन गया। अब आपने भी आइडेंटिटी पढ़ी cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, क्या होती है बेटा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर।
ठीक। तो अब cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स x होता है, तो ये cos इनवर्स डिलीट हो जाएंगे, वैल्यू क्या बचेगी बेटा 3√15/16 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√1/16, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका √7/16। तो बेटा ये क्या आ गया 3√15/16 माइनस 1/4√7/4। तो बेटा ये क्या आ गया 1/16 कॉमन आ जाएगा, 3√15 माइनस √7 इसका आंसर। हमें इसको इवेल्युएट करना था। तो इस क्वेश्चन में विशेष बात क्या थी कि cos के साथ cos इनवर्स सारे बनाने थे, sec को हमने cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, sin को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, देन आइडेंटिटी हमने यूज कर ली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस ठीक y स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया। नोट डाउन। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। टेकिंग LHS, बेटा LHS लीजिए। LHS आपका क्या है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक, अब देखिए ये तो tan इनवर्स 1 पाई/4 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स के साथ tan पाई/4 लिख लेंगे, प्लस अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की अभी मैंने आइडेंटिटी बताई है। अगर x y का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी आपकी होती है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, पाई/4 प्लस पाई tan इनवर्स -1, tan इनवर्स बेटा -1, tan इनवर्स माइनस x क्या होता है माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस tan इनवर्स x। ये भी आपका क्या है बेटा पाई/4 है, तो ये आपका पाई/4 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई पाई। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में LHS क्या है आपका cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल टू cot इनवर्स 3 प्रूफ करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि जितने भी cot इनवर्स उनको tan में बना लीजिए, क्योंकि tan का फार्मूला आपको आसान पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन भी आसान पड़ता है। cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो ये 1/7 हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1/8 हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/18। तो पहले हम इन फर्स्ट टू को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस है, क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस y 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू ये हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/18 को आप अलग कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स एलसीएम क्या आ जाएगा 56, तो 8 प्लस 7 अपॉन 56 अपॉन यहाँ भी 56 एलसीएम आएगा तो 56 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/18। ठीक, 56 कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स 15 अपॉन 55 प्लस tan इनवर्स 1/18।
बेटा इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/11 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। अगेन यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा? इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 से लेस है। तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब इसमें अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी अगेन इसमें लगाइए तो क्या आएगा बेटा? tan इनवर्स x प्लस y 3/11 प्लस 1/18, 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा। tan इनवर्स 54 प्लस एलसीएम लीजिए अपॉन 11 इंटू 18 होल अपॉन 11 इंटू 18 माइनस 3 अपॉन 11 इंटू 18। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 11 इंटू 18 एलसीएम ले लिया हमने, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। 65 अपॉन बोलो बेटा इसकी क्या आएगी? tan इनवर्स 65 अपॉन 195, 65 अपॉन 195। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए हमको cot इनवर्स 3 प्रूफ करना है। देखिए 3 टाइम जाएगा, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स 1/3, उसको cot में चेंज करेंगे तो cot इनवर्स 3 हेंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, लास्ट क्वेश्चन हम कमिंग क्लास में बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है और अगली क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करके इस चैप्टर को ओवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।